बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद मोज़मा में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान क्रिस्पी आलू पकौड़ा बनाने की रेसिपी, जिसे आप रमज़ान में अफ्तारी पर बना सकते हैं। और बारिश के मौसम में खस्ता खस्ता ये क्रिस्पी आलू के पकोड़े खाने को मिल जाए तो मौसम का मज़ा तो दोबाला हो जाता है। वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट जिससे हमारे पकोड़े देर तक क्रिस्पी रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू ले लिए, जिसे अच्छे से मैंने धोकर छील लिया। अब मैं इसे स्लाइस की शक्ल में कट कर लूँगी। स्लाइस की थिकनेस का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि मोटे स्लाइस पर बेसन की कोटिंग होने पर ये पकोड़े क्रिस्पी तैयार नहीं होंगे। अब मैं इसमें छिड़क दूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और अपने हर स्लाइस को इस मसाले से अच्छे से कोट कर लूँगी। इस तरह से जब हम आलूओं पर भी थोड़ा सा मसाला लगा देंगे तो हमारे पकोड़े ना सिर्फ क्रिस्पी बल्कि स्पाइसी भी तैयार होंगे। अब मैं मसाला लगाकर आलूओं को आधे घंटे के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने बेसन ले लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थिक सा बैटर तैयार कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितना थिक इसका बैटर तैयार किया है। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। बैटर को आधे घंटे रखने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 अदद अंडा। और ये वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिससे हमारे पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून अधकुटा सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। यहाँ मैंने जो सूखा धनिया और ज़ीरा इस्तेमाल किया है, इसे इस्तेमाल से पहले मैंने धोकर अच्छे से खुश्क कर लिया और फिर सूखा धनिया को ग्राइंडर में डालकर अधकुटा कर लिया और ज़ीरे को तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। जब भी आप किसी भी खाने में इस तरह से अधकुटा सूखा धनिया और अधकुटा ज़ीरा डालेंगे तो खाने का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इसी दौरान मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून नमक और 2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। अब मैं हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर दूँगी। बैटर ना आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और हाथ की मदद से इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया। आलू पकौड़ा की क्रिस्पी कोटिंग के लिए बेसन का हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। आलूओं को मसाला लगाकर रखे हुए आधा घंटा हो गया था। अब मैंने जितने आलूओं को एक मरतबा में फ्राई करना है उतने ही मैंने आलू के स्लाइस लिए और उन पर नमक छिड़क कर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आपने सारे आलूओं पर एक साथ नमक नहीं लगाना, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है। अब मैं एक एक करके नमक लगाए हुए आलू के स्लाइस पर बेसन की कोटिंग करने के बाद इसे गर्म की वाली कढ़ाई में डाल दूँगी। फ्राई के दौरान आपने आंच हमेशा दरमियानी रखा करनी है और कोटिंग की हुई चीज़ को डालते ही आपने चमचा नहीं हिलाना, वरना आपकी क्रिस्पी कोटिंग उतर जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरी तरह क्रिस्पी आलू के पकौड़े तैयार करें तो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया करें। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इसे दरमियानी आंच पर अच्छे से फ्राई करते रहना है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइव विद मोज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसे डिश में भी निकाल के दिखाती हूँ और ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत गोल्डन ब्राउन इनका कलर आया है। टेस्ट में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस होते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके कमेंट्स और फीडबैक मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं आपके लिए यूं ही नई नई रेसिपी लाती रहूं। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।